विद्यते गोषु संभाव्यम विद्यते ब्राह्मणे तपः विद्यते स्त्रीषु चापलम विद्यते ज्ञाति तो भयम। अर्थात गाय की महत्ता तीनों लोकों में स्वीकार की गई है, अतः गाय प्रत्यक्ष देवता है। गाय में सभी देवता निवास करते हैं। गाय के गोबर से लीपे जाने पर भूमि पवित्र हो जाती है। गौमूत्र में गंगा जी का निवास है। राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम गोवत्स द्वादशी के बारे में जानेंगे, उसके महत्व के बारे में जानेंगे और गोवत्स द्वादशी अर्थात बच बारस की व्रत कथा भी सुनेंगे। जिस गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवताओं का वास माना जाता है, उससे जुड़ा गोवत्स द्वादशी पर्व इस साल कब मनाया जाएगा? धनतेरस से ठीक एक दिन पहले मनाए जाने वाले गोवत्स द्वादशी पर्व की आज हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। सनातन धर्म में गाय का बड़ा महत्व माना गया है। माँ के समान पूजनीय गौ माता की पूजा से जुड़ा पर्व गोवत्स द्वादशी अर्थात बच बारस या वसु द्वादशी धनतेरस से ठीक एक दिन पहले यानी कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है। इस साल ये पावन पर्व 17 अक्टूबर दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। हिंदू मान्यता के अनुसार इस पावन पर्व पर गौ माता और उसके बछड़े की विशेष पूजा करने पर संतान की सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं गोवत्स द्वादशी के दिन की जाने वाली पूजा की विधि, मुहूर्त और धार्मिक महत्व और गोवत्स द्वादशी या बछबारस की व्रत कथा। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी पर गौ पूजा का गोवत्स द्वादशी पर्व मनाया जाता है। गोवत्स द्वादशी तिथि पर दूध देने वाली गौ माता और उसके बछड़े की पूजा का विधान है। ऐसे में प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के बाद गौ माता और उसके बछड़े को स्नान कराएं। इसके बाद उनके सींगों को सजाकर उन्हें माला पहनाएं। इसके बाद गौ माता और उसके बछड़े का रोली और चंदन आदि से तिलक कर धूप दीप दिखाकर श्रद्धा के साथ पूजा करें। फिर आटे की लोई में गुड़ लगाकर गाय को खिलाएं और संतान की सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगें। हिंदू मान्यता के अनुसार गोवत्स द्वादशी पर विधि विधान से पूजा करने पर सुख सौभाग्य की प्राप्ति और संतान की आयु बढ़ती है। मान्यता है इस पूजा के करने पर निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है और परिवार की खुशियों में वृद्धि होती है। गोवत्स द्वादशी का ये त्यौहार सिर्फ कार्तिक मास में ही नहीं बल्कि भादौ माह की कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन भी मनाया जाता है और उसी प्रकार से पूजा और कथा होती है। तो आइए सुनते हैं गोवत्स द्वादशी की कथा। ऐसी मान्यता है कि इस दिन ही पहली बार भगवान कृष्ण वन में गौएं और बछड़े चराने गए थे। माँ यशोदा ने भगवान कृष्ण का श्रृंगार करके गौचारण के लिए तैयार किया था। पूजा पाठ के बाद गोपाल ने बछड़े खोल दिए। मैया यशोदा ने बलराम जी से कहा था कि बछड़ों को चराने दूर मत जाना और कान्हा को अकेला मत छोड़ना। देखना यमुना के किनारे अकेला न जाए। गोपालों द्वारा गोवत्स चारण की पुण्यतिथि को इसलिए पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व पुत्र की मंगल कामना के लिए किया जाता है। इसे पुत्रवती स्त्रियां करती हैं। इस पर्व पर गीली मिट्टी की गाय, बछड़ा, बाघ और बाघिन की मूर्तियां बनाकर पाटे पर रखी जाती हैं और उनकी विधिवत पूजा की जाती है। तो आइए अब सुनते हैं बच बारस की या गोवत्स द्वादशी की कथा। बच बारस की पहली कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक साहूकार अपने 7 बेटे और पोतों के साथ रहता था। उस साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया, लेकिन कई सालों तक उस तालाब में पानी नहीं आया। तालाब नहीं भरने के कारण पूछने के लिए उसने पंडित को बुलाया।
पंडित ने कहा कि इसमें पानी तभी भरेगा जब तुम या तो अपने बड़े बेटे या अपने बड़े पोते की बलि दोगे। तब साहूकार ने अपने बड़ी बहू को तो पियर भेज दिया और पीछे से अपने बड़े पोते की बलि दे दी। इतने में गरजते बरसते बादल आए और तालाब पूरा पानी से भर गया। इसके बाद बछबारस आई और सभी ने कहा कि अपना तालाब पूरा भर गया है, इसकी पूजा करने चलो। साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने गया और दासी से बोल गया कि गेहूँला को पका लेना। साहूकार के कहे अनुसार गेहूँला से तात्पर्य गेहूँ के धान से था। दासी समझ नहीं पाई। दरअसल गेहूँला गाय के बछड़े का भी नाम था। उसने गाय के बछड़े यानी गेहूँला को ही पका दिया। बड़े बेटे की पत्नी भी पीहर से तालाब पूजने आ गई। तालाब पूजने के बाद वह अपने बच्चों से प्यार करने लगी। तभी उसने बड़े बेटे के बारे में पूछा। तभी तालाब में से मिट्टी में लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला, माँ मुझे भी तो प्यार करो। तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात बता दी। फिर सास ने कहा, बछबारस माता ने हमारी लाज रख ली और हमारा बच्चा हमें वापस दे दिया। तालाब की पूजा करने के बाद जब वह वापस घर लौटी तो देखा बछड़ा नहीं था। साहूकार ने दासी से पूछा कि बछड़ा कहाँ है? तो दासी ने कहा कि आप ही ने तो कहा उसे पकाने को। साहूकार ने कहा, एक पाप तो अभी उतरा नहीं, तुमने दूसरा कर दिया। साहूकार ने पका हुआ बछड़ा मिट्टी में दबा दिया। शाम को जब गाय वापस लौटी तो वह अपने बछड़े को ढूंढने लगी और फिर मिट्टी खोदने लगी। तभी मिट्टी में से बछड़ा निकल आया। साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने गया। उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में यह बात फैलाई कि हर बेटे की माँ को बछबारस का व्रत करना चाहिए। हे बछबारस माता, जैसा साहूकार की बहू को दिया वैसा सभी को देना। कहानी कहते सुनते सभी की मनोकामना पूर्ण करना। कहीं कहीं गेहूँला और मूंगला ऐसा कहा जाता है कि वे दो बछड़े थे जिन्हें दासी ने काट कर पका दिया। इसीलिए इस दिन गेहूँ, मूंग और चाकू इन तीनों चीज़ों का प्रयोग वर्जित कहा गया है। तो आइए अब सुनते हैं बछबारस की दूसरी कहानी। इंद्रलोक से अप्सराएं इंद्राणी गौ माता का पूजन करने पृथ्वी पर आई तो उन्होंने हरी हरी घास चरती एक सफ़ेद गाय देखी। प्रसन्न मन से गाय की पूजा करने लगी, परंतु गाय पाँव से लात और पूँछ से मारने लगी। तब इंद्राणी ने और अप्सराओं ने हाथ जोड़कर विनती करी कि हे माँ, हमसे जो भी अपराध हुआ उसे क्षमा करें। तब गाय माता ने प्रसन्न हो उनसे कहा, मेरी अकेली का पूजन मत करो, मेरे साथ मेरे बछड़े का भी पूजन करो। इंद्राणी और अप्सराओं ने पीली मिट्टी से बछड़ा बनाया और गाय के पास बैठाया और अमृत के छींटे दिए और बछड़े में प्राण आ गए। बछड़ा गाय का दूध पीने लगा। इंद्राणी और सभी अप्सराओं ने गाय का पूजन किया। गाय जब घर आई तो ग्वालिन ने कहा कि तू बछड़ा कहाँ से लाई? मेरे तो पुत्र नहीं है। जब मुझे पुत्र देगी तभी मैं तुम्हें घर के अंदर आने दूंगी। तब गाय माता ने कहा कि तुम मुझे आने दो, अगली बछबारस को मैं तुम्हें पुत्र दूंगी। अगले साल बछबारस का व्रत आया। गाय जंगल में घास चरने गई। इंद्राणी पूजन के लिए आई तो गाय माता ने कहा कि अगले साल मुझे पुत्र दिया था, इस बार मेरी मालकिन को पुत्र दो। अप्सराओं और इंद्राणी ने पीली मिट्टी का बच्चा बनाया और पालना बनाया। पालने को गाय के सींगों से बांधा, पालने में बच्चे को लिटाया, अमृत के छींटे से जीवन दिया। गाय की पूजा कर वरदान किया कि आज के दिन जो सुहागन श्रद्धा भक्ति से तेरा व्रत पूजन करेगी उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। गाय बच्चे को लेकर घर आ गई। ग्वालिन ने गाय की पूजा कर श्रद्धा भक्ति से सारी नगरी में कहलवा दिया कि सबको
गोवत्स द्वादशी या बछवारस का व्रत और पूजन करना चाहिए। इससे समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हे गाय माता, जिस प्रकार ग्वालन को पुत्र दिया, वैसे सबको संतान देना। आइए अब सुनते हैं गोवत्स द्वादशी की अगली कहानी। दो सास बहू थी। सास को जंगल में गाय चराने जाना था। उस दिन बछवारस थी। वह बहू से बोली, मैं गाय चराने जा रही हूँ, तुम गेहूँ ले और जौले को उबाल लेना, अर्थात गेहूँ और जौ को उबाल लेना। लेकिन गेहूँले और जौले उसके बछड़ों के भी नाम थे। अब बहू चिंता में पड़ गई और डरते हुए सोचा, अभी सासू जी आ जाएंगी तो गेहूँले और जौले को काट कर उबालने रख दिया। गाय चराकर जब सासू जी घर आई तो बहू से बोली, बहू बछड़ा कहाँ है? बछड़े को छोड़, आज बछवारस है, पहले गाय और बछड़े की पूजा करेंगे। अब बहू डर के मारे कांपने लगी। भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरी लाज रखना। बछवारस माता, मेरी लाज रखना, विनती करने लगी। विनती सुन बछवारस माता की उस पर कृपा हुई और हांडी तोड़कर गाय के बछड़े आ गए। बछड़े के गले में हांडी का टुकड़ा रह गया। सास बोली, बहू ये क्या है? तब बहू ने सास को सारी बात बता दी और कहा, सासू जी, बछवारस माता ने मेरी लाज रख ली। भगवान ने मेरा सत रखा और बछड़े को जीवन दान दिया। इसलिए बछवारस के दिन कुछ भी काटा हुआ गेहूँ जौ आदि नहीं खाना चाहिए। बोली बछवारस माता की जय। तो ये थी बछवारस की या गोवत्स द्वादशी की कहानी। आपको ये कथा और ये कहानियाँ कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज की ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।